हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम 9.2 देखेंगे अपने सर्कल चैप्टर का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा पहला कि दो दो सर्कल हैं, ठीक है, 5 और 3 सेंटीमीटर के, वो दोनों 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, और उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है। हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। जो कॉमन कॉर्ड ए बी दिख रही है आपको, इसकी हमें लेंथ चाहिए, बस हमें इसकी लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखेंगे जरा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारे पास रेडियस दिया है, जैसे कि लेट ओ इक्वल्स टू ओ बी, बिग सर्कल का रेडियस है ये, ओ इक्वल्स टू ओ बी बिग सर्कल का है 5 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि ये ओ डैश है, मान लिया ओ डैश हमारा कहाँ पे है, इस पॉइंट पर है, और ये ओ डैश स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। ठीक, और हम ओ डैश को अगर हम ए और बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, तो हमारा बन जाता है ओ डैश बी, जो कि एक स्मॉलर सर्कल का रेडियस होता है। ओ डैश बी इक्वल्स टू ओ डैश इक्वल्स टू ओ डैश बी, दोनों रेडियस है स्मॉलर सर्कल के। ठीक है, किसके रेडियस है, स्मॉलर सर्कल के रेडियस है 3 सेंटीमीटर के। ठीक, ये भी हमारा हो जाएगा रेडियस। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो ओ और ओ डैश है, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है ए बी पर। ठीक है, ये एक रेडियस एकदम सीधी जा रही है और एक कॉर्ड आ रही है, और जो अगर सेंटर से ए बी पर यानी किसी कॉर्ड पर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो वो उस कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि जो ओ डैश है वो अगर ए बी पर सी पॉइंट पर कट करती है, तो ये जो कॉर्ड है ए बी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ओ डैश विल बी the perpendicular लेट किया हुआ है हमने, लेट ओ डैश विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। सो ए बी इक्वल्स टू सॉरी ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा यहाँ पे इक्वल पार्ट में, और ओ डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। दोनों सेंटर है ना, ये बिगर का ये स्मॉलर का है, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर का। ठीक, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो मैंने कहा लेट, अगर हम लेट कर लेंगे कि देखिए 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको लेट करेंगे ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस लेट करेंगे पहले। ओ सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर है, ओ सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर है, तो ओ डैश सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अगर ओ सी एक्स सेंटीमीटर है तो ओ डैश सी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है ना ओ डैश सी की, तो ओ डैश सी कितना होगा, ओ सी में से अगर हम क्या कर दें, ओ डैश को माइनस कर दें, जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास x माइनस 4 सेंटीमीटर ओ डैश सी आ जाएगा। ठीक है, अब एक ट्राइंगल हमें दिखाई देगा, एक राइट ट्राइंगल जो है हमारा ओ ए सी, एक ही राइट ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए सी। देखिए सेम कॉर्ड, हमारी जो कॉर्ड है ए बी वो सेम है, ठीक है, और इसको ओ सी डिवाइड कर रही है हाफ हाफ में, तो जो ऊपर ट्राइंगल बनेगा हमारा राइट ट्राइंगल ओ ए सी, वो ओ सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। अब यहाँ पर राइट ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास ओ ए गिवन है, ओ सी भी एक्स के टर्म में निकाल चुके हैं, एंड ए सी हमारे पास निकालना बाकी है, तो ए सी को निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस, पता ही है आपको पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और ओ ए स्क्वायर दिया है 5 स्क्वायर का, ओ सी कितना था, ओ सी था हमारे पास एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए सी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रखना। ठीक है, उसके बाद 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर 25 के पास लेकर आएंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हमारे पास बचेगा ए सी स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये जो इक्वेशन एक बन गई है, इसको यहाँ पे मेंशन कर देना इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल इसमें जो दिख रहा है हमारे पास ओ डैश ए सी, ओ डैश ए सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको यहाँ पर लेना है। लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ डैश ए सी, ओ डैश ए सी में भी जो ओ डैश ए है वो हाइपोटेनियस है, और ओ डैश सी ये इसका बेस है, एंड प्लस ए सी स्क्वायर एल्टीट्यूड है। देख लीजिएगा आप उसको फिगर में। ठीक है, फिगर आप सामने रखिएगा। ठीक है, जब मैं बताया करूँ तो फटाफट उस फिगर को ड्रॉ कर लिया करिए। ठीक है, रफली एक ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ओ डैश ए स्क्वायर ये क्या था, देखिए जरा, ओ डैश ए स्मॉलर सर्कल का रेडियस है कि नहीं, ये आपका बिगर सर्कल का हो गया। ठीक है, और ये किसका हो गया, स्मॉलर का हो गया। ठीक है, तो ओ डैश ए स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डैश सी स्क्वायर क्या था, एक्स माइनस 4 स्क्वायर निकाल लिया था पीछे, देखेंगे ये वाला पार्ट, ये देखिए निकाल लिया, यहाँ पे रखना है, प्लस ए सी को ए सी रखना आप स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस का 2ab यानी 2x इंटू 4, ए क्या है आपका x और b है आपका 4 ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू ज़ा 8x प्लस ए सी स्क्वायर। अब हमें क्या कर लेना है, ए सी स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको इसको इक्वल के पहले ले आओ, तो 9 के साथ पहले हम नंबर रख लेंगे 16, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 8x इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, 9 माइनस 16 तो आ जाएगा हमारे पास -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू में ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको दे देना है आपको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन में हमारे पास ए सी स्क्वायर कॉमन है, तो ए सी स्क्वायर कॉमन है तो इनका इक्वल पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए सी स्क्वायर को हटा करके मान ली मैंने यहाँ पे लिखा -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये लिखा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना यहाँ दिया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के प्लेस पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम है, सेम साइन के साथ है। ठीक है, इक्वल इक्वल में, इक्वल के अगर बोथ साइड में दो चीजें मतलब एक ही चीज अगर सेम है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी इक्वल के पहले भी और बाद में भी है, ठीक है, दोनों सेम है और सेम साइन के साथ हो तो वो हमारे कट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक, क्या बचा हमारे पास, -7 इधर बचा, एक्स वाला टर्म एक तरफ करते हैं, 8x यहाँ दिख ही रहा है इक्वल टू 25 -7 इधर आएगा +7 हो जाएगा, तो 8x इक्वल्स टू बचेगा 32, x इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 8, डिवाइड करने पर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर की। क्लियर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आ जाएगी, तो हम लोग क्या कर लेंगे ओ डैश सी निकाल लेंगे, x क्या था ओ सी था ना, तो ओ सी आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ओ डैश सी क्या होगा, ओ डैश सी था हमारे पास x माइनस 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 0। ये क्या समझ में आया भाई कि ओ डैश सी यहाँ पर कितना आ गया 0, तो ओ डैश सी 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ डैश है वो कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा जहां पर ये सी है। समझ में आया, जहां पर ये सी है तो ओ डैश कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर होगा, और अगर ये इस पॉइंट पर है तो यहां से लेकर ए तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, और यहां से लेकर बी तक का डिस्टेंस बी रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो जो ए बी क्या नजर आ रही है, ए बी सेंटर से होकर के जा रही है ना, फिर तो ए बी अगर सेंटर से होकर जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है डायमीटर। ठीक है, बोला जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, सो ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर सर्कल, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर ए बी कितना हो जाएगा रेडियस इंटू 2, तो 3 इंटू 2 हो गया, तो बचा यहाँ पर
6 सेंटीमीटर हमारा ए बी आ गया, तो ए बी की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो ए बी आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को। दूसरा हमारे पास इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, अगर दो इक्वल कॉर्ड आपस में, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पर, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पर, तो हमें बताना है कि जो उनका एक सेगमेंट है, एक कॉर्ड का जो सेगमेंट है वो उसके दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जैसे पी क्यू का एक सेगमेंट जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना टी पर, तो टी से लेकर पी तक और टी से लेकर आर तक दोनों इक्वल होने चाहिए, प्लस टी से क्यू तक और टी से एस तक ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हमें इतना पार्ट बताना, इक्वल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट जो भी चीजें लेट करनी है वो हम लेट करते चलेंगे। क्या चीज लेट करेंगे, जैसे कि हमारा जो पी क्यू और आर एस है, ठीक है, ये इक्वल है। क्वेश्चन में दिया ना इफ की बात करी है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट पी क्यू इक्वल्स टू आर एस। ठीक, ये क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है, बट क्या है, ये कॉर्ड्स हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या चीज ड्रॉ करनी है, ओ ए और ओ बी मिला नहीं है हमें, क्वेश्चन में कहीं भी ये फिगर आपको मिलेगा नहीं, आपको खुद ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी ये हमें ड्रॉ करना है, और ओ ए परपेंडिकुलर है आर एस पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर हम किसी कॉर्ड पर डालते हैं तो वो उस कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करती है। तो ओ ए परपेंडिकुलर ऑन आर एस, अगर ये आर एस पर हमने डाल दिया तो यहाँ पर जो आर ए और ए एस है ये आपस में इक्वल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और जो हमने क्या करा, ओ बी है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू पर, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास दो ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहे हैं, ओ ए टी और दूसरा ओ बी टी, दोनों को ले लेंगे। एंड ट्राइंगल ओ ए टी एंड ट्राइंगल ओ बी टी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को ले लेना। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से आनी चाहिए, इससे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल ये चैप्टर जो है आपके में उसको सीखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, कॉन्ग्रुएंसीज की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा कीजिए जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम थ्योरम आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, पहले जो थ्योरम 11 थ्योरम मैंने करा रखी हैं आपको, ठीक है, उसको आप अच्छे से कीजिएगा। तो उस थ्योरम में उनमें से एक थ्योरम थी कि जो हमारे इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो हमारे जो ओ ए और ओ बी है ये इनका डिस्टेंस है, जैसे कि ओ ए का डिस्टेंस क्या है हमारा, मतलब आर एस एक कॉर्ड है, उसका डिस्टेंस ओ से कितना है, ओ ए हो गया, और जो पी क्यू कॉर्ड है उसका डिस्टेंस ओ से ओ बी हो गया। तो ये जो ओ ए और ओ बी है ये दोनों इक्वल होते हैं, थ्योरम एक पढ़ रखी है हम लोगों ने, ठीक है, पहले ही, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं इसीलिए इक्वल होता है ये। दूसरी चीज यहाँ पर ओ टी इक्वल्स टू ओ टी, जो कि कॉमन दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन दिख रहा है। तीसरी चीज परपेंडिकुलर थी यहाँ पर ओ ए, तो एंगल ओ ए टी इक्वल्स टू एंगल ओ बी टी, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ईच 90 डिग्री के हो जाएंगे। सो हमारा जो ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तीन चीजें निकाल चुके हैं, दो साइड एक एंगल, तो दो साइड एक एंगल निकाला तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एस एस, कौन सी लगेगी, एस एस, बिल्कुल गलत। ठीक है, एस एस की कॉन्ग्रुएंसी हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए पर बन रहा है 90 और उसके सामने जो ओ टी है वो हाइपोटेनियस है, ठीक है, एक 90 इक्वल किया और हाइपोटेनियस इक्वल किया और ट्राइंगल की एक साइड इक्वल करी, तो वहां जहां पर तुम्हारा 90 डिग्री एक एंगल इक्वल हो जाए और प्लस हाइपोटेनियस या एक साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, ये तीन चीजें अगर इक्वल है तो वहां पर क्राइटेरिया लगता है आरएचएस का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसीज अच्छे से पढ़िए पहले, ठीक है, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो आरएचएस का यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना है जिससे कि हमारा जो ये वाला साइड है एटी और बीटी ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एटी इक्वल्स टू बीटी बाय सीपीसीटी, ठीक है, क्या बन गया, एटी इक्वल्स टू बीटी बाय सीपीसीटी, समझ में आ गया। तो सीपीसीटी से हम इसको इक्वल यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए जरा,
हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो पी क्यू है हमने लेट कर लिया ना, पी क्यू और आर एस ये दोनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, गिवन है। सो पी क्यू का हाफ भी इक्वल होगा, अगर हम पी क्यू हाफ करेंगे तो आर एस का हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो पी क्यू और आर एस का हाफ क्या लेना है हमको, पी क्यू का हाफ लेंगे हम लोग पी बी, क्योंकि हमको क्या इक्वल करना है, इस पी बी को आर ए के, ठीक है, इक्वल करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी बी इक्वल्स टू आर ए, आर एस का हाफ क्या आर ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओ ए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आर एस पर, तो ए आर और ए एस दोनों इक्वल होंगे। ओ बी पी क्यू पर ड्रॉ किया था तो पी बी और बी क्यू इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहां से आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना पी क्यू और आर एस, ये आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। अभी हम बताते जाएंगे आपको इक्वेशन यहाँ पर क्यों डलवा रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को, बार बार वहां पर ये चीजें लिखें कि ए टी इक्वल्स टू बी टी, तब वहां पर ऐसे मेंशन करके लिखा जाए। इससे अच्छा हम वहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए थोड़ा, ठीक है। पी बी इक्वल्स टू आर ए हमने इक्वल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को लेना है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान से देखेंगे 1 क्या कहता है, 1 कह रहा है ए टी और बी टी, और 3 कह रहा है हमारा पी बी और आर ए, ठीक है। इन दोनों को लेना है, और इन दोनों को लेकर क्या करना है, ऐड करना है, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब पूछोगे बेटा कि सर आपको ये कैसे पता चला कि इसको ऐड ही करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक चीज पहले बता दी थी कि हमें इक्वल क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इक्वल करना है इस पी टी को आर टी के साथ और टी क्यू को टी एस के साथ इक्वल करना है। तो अगर हम जैसे कि ए टी क्या है, ए टी आपका इक्वेशन 1 में दिख रहा है, ठीक है, और ए टी के साथ जो आर ए है, आर ए किस में दिख रहा है, इक्वेशन 3 में दिख रहा है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे तभी तो हमारा ये आर टी बनेगा, आर ए प्लस ए टी आर टी, एंड पी बी प्लस बी टी पी टी, ठीक है ना। ये दोनों बन जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, ऐड कर रहे थे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 80, 80 के साथ क्या यूज ऐड करेंगे, आर ए को इक्वेशन 3 से, 80 प्लस आर ए, 80 प्लस आर ए इक्वल्स टू बी टी प्लस क्या था हमारे पास, पीबी, पीबी, बी टी प्लस पीबी, ठीक है, इक्वल कर दिया। तो ए टी आर ए इक्वल किया तो बन गया हमारे पास आर टी, बी टी पी बी इक्वल किया तो बन गया हमारे पास पी टी। तो बी आर टी और पी टी ये दोनों इक्वल हो गए, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, 2 क्या है हमारे पास, 2 है हमारे पास पी क्यू और आर एस, ये कंप्लीट कॉल्ड पी क्यू और आर एस। अगर हम पी क्यू में से जो इक्वेशन 4 में ये पी टी आई थी, इक्वेशन 4 में आई थी ना पी टी, अगर हम पी क्यू में से पी टी माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास टी क्यू बचेगा। उसी तरह अगर हम आर एस में से आर टी को माइनस कर देंगे तो टी एस बचेगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। यही 4 चीजें तो हमें इक्वल करनी है, 2 चीजें, ठीक है ना। इसलिए हमारा हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही चीजें हमें दिमाग लगानी है कि हमें कब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, जब आप क्वेश्चन को समझोगे उससे बात करोगे तभी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। कोई मैथ्स लगाने के लिए क्वेश्चन से बात करनी पड़ती है, मैथ्स से बात करनी पड़ती है कि क्या पूछ रहे हो भाई हमसे तुम, समझ में आया। तो पी क्यू माइनस, पी क्यू से क्या माइनस करेंगे, पी टी, और आर एस से माइनस करेंगे आर टी। तो माइनस कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास टी क्यू इक्वल्स टू एस टी, ठीक है, या टी एस, टी क्यू इक्वल्स टू टी एस, ठीक है। इसको आप दे देंगे क्वेश्चन नंबर 5, अब आगे कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बस हमको क्या लिखना है, प्रूविंग लाइन लिखनी है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th एंड 5th से हम लोगों ने क्या इंडिकेट किया, 4th एंड 5th क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स दैट द corresponding, ठीक है, indicates that the corresponding segments of chords PQ, ठीक है, PQ and RS, ठीक है, are congruent to each other, ठीक है। यहां से हम इसको क्या कर लेंगे,
कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे और यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तीसरा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सेम हमारा क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर क्या इक्वल करना है, ध्यान समझेंगे। प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स द इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सेंटर से लाइन आ रही है ना, किस पॉइंट पर, जब हमारे दो कॉर्ड्स जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वहां पर जो लाइन आ रही है, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। यानी ओ टी ए और ओ टी बी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को वहां तक तो सेम ही करना है। कहाँ तक सेम करना है? कॉन्ग्रेंसीज तक। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट किया था ना, यहाँ तक RHS वाला, यहाँ तक सेम रखना है। जैसे हम लोगों ने करा था वैसे यहाँ पे हम सेम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले गिवन दैट पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, ये क्या है हमारे पास, कॉर्ड्स। ठीक है, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, कॉर्ड्स हो गई। ड्रॉ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ठीक है, पी क्यू और आर एस पर परपेंडिकुलर हो गए। टू प्रूफ क्या करना जाएगा भाई, तो टू प्रूफ में करना है एंगल ओ टी ए इक्वल्स टू एंगल ओ टी बी। ठीक, प्रूफ में दो ही ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं तो दोनों को ले लेना है। एन ट्राइंगल ओ ए टी एंड ट्राइंगल ओ बी टी। ठीक है, दोनों को ले लिया। इसमें क्या था हमारे पास, पहली चीज तो ओ टी इक्वल्स टू ओ टी कॉमन दिख गई। ठीक, ओ टी इक्वल्स टू ओ टी कॉमन दिख गई। दूसरी चीज हमारे पास एंगल ओ ए टी इक्वल्स टू एंगल ओ बी टी ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें इक्वल दिख गया। तीसरी चीज क्या दिख रही थी हमको, तीसरी चीज यहाँ पर क्या दिख रही है, ये जो ओ ए और ओ बी है ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, लाइन लिख लीजिए आप, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जो पहले लिखवाई थी हम लोगों ने, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट 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 फ्रॉम द सर्कल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सॉरी। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो अगेन हमारे पास ये 90, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस और एक साइड, तो यहाँ पर क्राइटेरिया लगेगा। आपको पता है क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, पहले बता चुके थे, एंगल ओ ए टी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ओ बी टी बाय आर एच एस। आर एच एस क्राइटेरिया से हम इसको इक्वल कर देंगे। जब ये आर एच एस से इक्वल हो जाएगा तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ओ टी ए ओ टी बी ये भी इक्वल हो जाएगा। सो हेंस ओ टी ए, हेंस एंगल ओ टी ए इक्वल्स टू एंगल ओ टी बी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से इसको हम इक्वल कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। आप लोग लाइन लिख सकते हैं यहाँ से लेकर, ज्वाइनिंग से लेकर के ये लाइन आप यहाँ पे हेंस के आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। तो लिखा है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, सेम सेंटर से जो हमारे दो सर्कल बनाए जाते हैं बट उनके रेडियस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो एक दूसरे को पॉइंट ए बी सी डी पर कट करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइन जा रही है इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी जाती है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट ओ एम परपेंडिकुलर ऑन, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए डी। ठीक है, ये ए डी क्या है, एक लाइन है ना, इधर भी एरो है उधर भी एरो, तो ये हमारी लाइन बन जाती है। ए डी लाइन है, उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आपको ये तो पता ही है बेटा कि जो लाइन है अगर, और यहाँ से देखेंगे अगर ए से लेकर ये पॉइंट ए इस सर्कल पर, बिगर सर्कल पर कट हो रहा है, और पॉइंट डी भी बिगर सर्कल पर कट हो रहा है, तो ए डी बिग सर्कल का कॉल्ड हो जाएगा, एंड बी और सी स्मॉलर सर्कल पर कट हो रहे हैं तो बी सी स्मॉलर सर्कल के कॉल्ड हो जाएंगे। और अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, थ्योरम में पढ़ रखा है हम लोगों ने, आपको थ्योरम अब अच्छे से एकदम मुंह जबानी रट हो जानी चाहिए, एकदम फटाफट रट्टू तोता। ठीक है ना,
नहीं बनना है रट्टू तोता, आपको नहीं बनना है, बस समझना आना चाहिए, ठीक है, समझ के करना है आप, ठीक है ना। BC इज द, क्या लिखा है यहाँ पे, जो B और C है, BC क्या है, BC इज द कॉल्ड ऑफ, BC इज द कॉल्ड ऑफ, अभी मैंने बताया कि BC क्या है, कॉल्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, BC is the chord of smaller circle and AD is the chord of, AD is the chord of bigger circle, ठीक है, AD is the chord of bigger circle, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे कॉर्ड हैं। एंड OM क्या है, OM is the perpendicular, OM is the perpendicular, OM is the perpendicular and bisects द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करती है। सो जो हमारा BM होगा, यानी से B से M तक का और M से C तक का डिस्टेंस, यानी BM इक्वल्स टू CM हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देना। और इसी तरह हमारा क्या होगा, ऑल्सो AM इक्वल्स टू DM हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 दे देना आप। क्लियर है। तो अब देखना है कि हमको AB और CD को इक्वल करना है। तो अगर हम AM में से, ध्यान समझेंगे, AM में से इस BM को माइनस कर देंगे तो क्या AB बच जाएगा, बचेगा ना AB। उसी तरह DM में से अगर हम CM को माइनस कर देंगे तो क्या CD बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किससे कर रहे हैं, 2 से, इक्वेशन 2 से 1 को, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ लिखेंगे AM माइनस BM इक्वल्स टू DM माइनस CM। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस किया तो आया AB, यहाँ माइनस किया तो आया CD, जो कि हमारा इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत छोटा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब आगे लिखा हुआ है 3 गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, सर्कल फील्ड है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की है रेडियस की एक सर्कल फील्ड है, ये जो 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, 5 मीटर का, ठीक है, ये एक रेडियस है, और ये बीच में क्या हमारे पास O, ठीक है, सेंटर इसका। अब यहाँ पर ये 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, रेशमा सलमा मनदीप। सपोज दैट जो रेशमा है वो यहाँ पर बैठी है, ठीक है, ये रेशमा यहाँ पर बैठी है R, ठीक है, ये कौन है, रेशमा, ठीक है, ये रेशमा हो गई। और रेशमा यहाँ पर है, रेशमा क्या कर रही है, बॉल है रेशमा के पास, वो सलमा को फेंक रही है, थ्रो कर रही है। तो रेशमा ने सलमा को थ्रो किया, सलमा यहाँ पे बैठी थी, ठीक है, इनका नाम क्या है, सलमा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 दिया हुआ है। देखें यहाँ पे रेशमा एंड सलमा, डिस्टेंस बिटवीन देम, रेशमा एंड सलमा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर का यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। अब सलमा ने क्या किया कि मनदीप को बॉल थ्रो कर दी, यानी सलमा ने अब क्या कर रही है, मनदीप को बॉल थ्रो कर रही है, यानी M की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे मनदीप, और मनदीप के बीच का देखिए यहाँ पे सलमा एंड मनदीप, इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है, RS और SM दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, यानी कि RS इक्वल्स टू SM है, ठीक है। एंड अब मनदीप क्या कर रही है, मनदीप रेशमा को वापस से बॉल थ्रो कर रही है, यानी कि मनदीप है वो रेशमा को थ्रो कर देगी कुछ इस तरह से। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि जो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है ये वाला RM, ये कितना होगा वो निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेना है कि जो हमें इस तरह से ट्राइंगल बना लेना है, इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से देखिएगा, ये जो OM है O से M तक ड्रॉ करेंगे, फिर O से ये जो SM है यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे कट होगा तो जिसको हम दे देंगे B, ठीक है, यहाँ पर कट हो रहा है तो इसको B दे दिया और इसको A दे दिया। O से A तक का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, समझते जाइएगा क्यों ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्रॉ क्या कर रहे हैं हम लोग, OA परपेंडिकुलर ऑन RS एंड OB परपेंडिकुलर ऑन SM।
तो थोड़ा सा देखिए, ये जो ओ ए है वो सेंटर से ड्रॉ की जा रही है, और जो आर एस है वो इस सर्कल की कॉर्ड है आर एस। तो अगर हम सेंटर से आर एस पर ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन, तो ये परपेंडिकुलर लाइन उस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी ए आर और ए एस दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। सो यहाँ पर क्या होगा, जो आर एस है, आर एस इक्वल्स टू एस एम है हमारे पास, क्योंकि आर एस भी 6, एस एम भी 6 मीटर का दिया हुआ है। और जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी ओ ए आर एस पर, तो आर एस को इसने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ। तो जो हमारा ए आर इक्वल्स टू ए एस, ए आर ए एस, यानी कि आर से ए तक का, ए से एस तक का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ए आर इक्वल्स टू ए एस इक्वल्स टू हाफ आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, हाफ इंटू 6 हो जाएगा, तो 3 मीटर का हमारे पास ए आर इक्वल्स टू ए एस आ जाएगा। क्लियर है। सेम क्या करना है हमको, इसका निकालना है, एस बी और बी एम का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर वही था ना, ओ बी एक परपेंडिकुलर लाइन है एस एम पर। ठीक है, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी एस इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू हाफ एस एम। ठीक, तो बी एस इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू हाफ एस एम कितना हो गया, 6 का था, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3 मीटर का। तो बी एस इक्वल्स टू बी एम, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास, इनकी भी डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गई है। ठीक है, दोनों की। और दूसरी चीज हमारे पास जो ये जो ओ से लेकर आर तक का, एंड ओ से लेकर एस तक का, ओ से लेकर एम तक का, इन सब का डिस्टेंस हमारा क्या है, रेडियस का था। यानी कि जो ओ आर है, ओ एस है, ओ एम है, ये सब एक रेडियस है, तो ये भी इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग ओ आर इक्वल्स टू ओ एस इक्वल्स टू ओ एम। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। और कितने थे ये सब, पीछे देखिए यहाँ पे, ओ आर था 5, ठीक है, रेडियस है, तो ये होगा हमारा 5 मीटर का। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये जो एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ओ आर ए, ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है, इसको आपको लेना है। ठीक है, बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओ आर ए, ओ आर ए जरा, अगर हम राइट ट्राइंगल ये है हमारे पास, अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो ये एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिसमें कि ओ आर हमें एक पता है क्या होता है, ओ आर डिस्टेंस पता है, दूसरी चीज इसमें ए आर का डिस्टेंस पता है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ए आर का डिस्टेंस यहाँ पर भी गिवन है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है, ओ ए। तो किसी राइट ट्राइंगल में अगर हमें तीसरी साइड निकालनी होती है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए आर, ओ ए आर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, ओ आर कितना था 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए कितना था, है ही नहीं, निकालना है। ए आर हमारे पास 3 था, 25 इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 प्लस 9 इधर आके -9, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, जब माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। ओ ए से स्क्वायर हटाना, स्क्वायर रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओ ए को स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है, 16 के ऊपर, तो ये होगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो ओ ए आ गया 4 मीटर का। ठीक है, तो ओ ए कितना हो गया, 4 मीटर का। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे ट्राइंगल को, अगर हम देखें ये जो हमारे पास है ओ आर एम, इस ट्राइंगल को देखें तो हमारा ओ आर ओ एम के इक्वल दिखाई दे रहा है। और अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल दिख रहा है नीचे वाला आर एस एम, ये के ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें आर एस एम एस के इक्वल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ओ आर इक्वल्स टू, लिखेंगे यहाँ पर ओ आर इक्वल्स टू ओ एम एंड आर एस इक्वल्स टू एस एम। तो ये क्या दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह का वहां पर फिगर बन रहा था कि नहीं, इस तरह का ट्रायंगल, ये यहाँ पर ओ था, यहाँ आर है, यहाँ एम है, और सेम बेस से हमारा एक और ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है पीछे, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, एस है, एस आर एम, आर एस एम। ठीक है, एक और ट्रायंगल दिख रहा है, और दोनों में क्या है, ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखे तो ओ आर इक्वल टू ओ एम है, दो साइड इक्वल। नीचे भी क्या था, आर एस इक्वल टू एस एम, दो साइड इक्वल। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, तो आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है, तो ऊपर भी आइसोसेलेस बन रहा है, नीचे भी आइसोसेलेस बन रहा है। तो जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, मिलते हैं और उनका बेस सेम रहता है तो उसको बोला जाता है, उस फिगर को क्या बोला जाता है, ये क्या होगा यहाँ पे, ये होता है काइट। क्या होगी ये, काइट का शेप होता है ये। तो काइट का शेप क्या होता है, काइट के शेप में एक प्रॉपर्टी होती है। काइट के शेप की प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, कहाँ लिख दी, यहाँ पे लिख दे, नहीं 1 मिनट ऐसे करके लिख दे रहे, हाँ यहीं लिख दे रहे, हाँ ठीक। काइट की शेप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जो हमारा फिगर बन रहा था ORSM, ठीक है, वो एक काइट है। ORSM विल बी अ काइट। ORSM क्या हो जाएगा, एक काइट हो जाएगी। अगर ये काइट है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट द डायगोनल्स, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ काइट, डायगोनल्स ऑफ अ काइट, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर and the perpendicular and the diagonal common to ठीक है, common to both the isosceles triangle, both the iso both the isosceles triangle, ठीक है, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में थे, उसके जो एक हमारा इस तरह का कुछ बना हुआ था ऐसे फिगर, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें जो ये डायगोनल है AB, ये कॉमन डायगोनल है, ठीक है। तो इसी में इसके बारे में यही बोला जा रहा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो कॉमन डायगोनल है दोनों में, ठीक है, इज बाइसेक्टेड, वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, किससे बाइसेक्ट हो जाएगा, बाइसेक्टेड बाय अदर डायगोनल, ठीक है, बाइसेक्टेड बाय अनदर डायगोनल। जो उसका दूसरा डायगोनल होगा ना, वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। दूसरा डायगोनल कौन सा, ये वाला, ठीक है, CD, ये जो डायगोनल आ रहा है ये इस AB को बाइसेक्ट कर देगा, उस कॉमन वाले डायगोनल को। क्लियर है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती काइट की, समझ में आ गया। तो यही बस हमें इस काइट की प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। और यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे, सो एंगल OCR इक्वल्स टू 90 डिग्री। OCR क्या था, पीछे आइए, ये RS, इसमें कौन सी कॉमन डायगोनल है, RM कॉमन हो गई, और अनदर डायगोनल OS ये आ रही है, ये इसको क्या कर देगी, यहां से लेकर ये C पार्ट हो गया, तो R से C तक का एंड C से M तक का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा जो एंगल OCR है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी थे दोनों एक दूसरे के, तो OCR कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड OCM भी 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल OCR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड और क्या था यहाँ पे, यहाँ पर और क्या था, RC इक्वल्स टू CM हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे अनदर डायगोनल है वो इस कॉमन डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी, यानी RC इक्वल्स टू CM हो जाएगा, और परपेंडिकुलर भी होगी, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, परपेंडिकुलर भी होगी एंड जो कॉमन डायगोनल है उसको बाइसेक्ट भी करेगी। तो एंगल OCR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड वो जो हमारे पास क्या था, RC इक्वल्स टू CM, RC और CM दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास अब एक यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, कौन सा ट्राइंगल, सॉरी ये वाला, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ORS अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें हमारे पास दो हाइट दो बेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस वाले पार्ट को, इन ट्राइंगल ORS, ठीक है। जब हम ट्राइंगल ORS ले रहे हैं तो कुछ वो इस तरह का बन रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझे अगर आप ध्यान से तो चला जाएगा आपके दिमाग से। ये हमारे पास ORS, ये ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास एक डायगोनल इस तरह से यार, मतलब कि जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वो OA थी एक इस तरह से, ये OA क्या हो जाएगी, एज अ हाइट ऑफ द ORS, ठीक है, ट्राइंगल ORS की ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो OA इसकी हाइट हो गई ORS की, और RS इसका बेस हो गया। और दूसरा जो यहाँ पर हाइट आ रही थी वो कहाँ है, ये देखिए, ये जो RC है, क्या वो इसी ट्राइंगल की हाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, RC है ना, और जो एज अ बेस OS हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी थी, ठीक है ना। R से C तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस
जो ओ एस है वो एक बेस की तरह हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमको दो साइड मतलब दो बेस और दो हाइट दिख रही हैं। तो अगर हम आर सी हाइट लेंगे तो बेस हमें ओ एस लेना पड़ेगा, और अगर हम ओ ए हाइट लेंगे तो हमें आर एस क्या करना पड़ेगा, एज अ बेस लेना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है। ठीक है, उसी से आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर क्या था इसका, बेस था आर एस, हाइट है इसकी ओ ए। पहले हम ओ ए वाला लेते हैं, आर एस इंटू ओ ए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, तो दूसरी यहाँ पर बेस और हाइट है, सॉरी 1 मिनट, दूसरी हाइट क्या है यहाँ पे, ये वाली आरसी, और बेस इसका ओ एस है। ठीक है, उसको हम कहाँ रखेंगे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस के नीचे। ठीक है, हाफ इंटू इसका बेस क्या था यहाँ पे, ओ एस था, है ना, ओ एस इंटू आर सी। ठीक है, हाइट हो गई। अब यहाँ पर क्या दिया हमारे पास, आर एस, आर एस कितना था, एक आर एस क्या है यहाँ पे, देखिए वापस, आर एस ये कॉल्ड है ना, आर एस 6 मीटर की थी, और जो हमारे पास ये क्या दी हुई है, आर एस एक 6 मीटर की है, और जो ओ ए है वो हम लोगों ने निकाल रखी है। ठीक है, तो आर एस कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है, आर एस 6 था, एंड ओ ए हमारा कितना था, ओ ए क्या थी, एक हाइट थी ना, तो ओ ए यहाँ से निकाल लिए 4। अब यहाँ पे देखेंगे ओ एस कितना है, ओ एस वापस आते हैं यहाँ पे, देखें ना जल्दी से, ये जो ओ एस है ये एक रेडियस है। ठीक है, इसकी तो रेडियस 5 हो जाएगी, और आर सी कितनी हो जाएगी वो तो निकालनी है हमको, तो ये हो गई 5 इंटू आर सी रहेगी, इक्वल्स टू 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, 6 2 से यहाँ पर हो गया 12। आर सी को निकालने के लिए 12 12 इंटू 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो आर सी इक्वल्स टू 12 2 से 24 डिवाइड बाई 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.8 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो जितना आरसी होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, सीएम भी होगा, जितना आरसी उतना ही सीएम। ठीक है, हम लोगों ने देख रखा है यहाँ पे, समझ में आया? यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया था, आर सी इक्वल्स टू सी एम, है ना, तो जितना आर सी है उतना ही हमारा क्या है, सी एम, यानी 4.8 का। और हमें निकालना था आर और एम की लेंथ, आर एम क्या है, आर सी प्लस सी एम है, तो आर सी सी एम दोनों सेम है, तो 4.8 प्लस 4.8। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9.6 मीटर। क्लियर है? तो हमारे पास आर एम कितना आ गया, 9.6 मीटर, ये होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस उसकी है 20 मीटर की, एक कॉलोनी है वहां पर, एक सिचुएटेड कॉलोनी है, कॉलोनी में सिचुएटेड है पार्क वो वाला हमारा। 3 लड़के हैं यहाँ पर, अंकुर, डेविड, सैयद, तीनों, एक टॉय टेलीफोन है। ठीक है, उससे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, यानी ए से डी तक का डिस्टेंस सेम है, डी से एस तक का सेम है, एस से ए तक का सेम है। तो ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए डी एस का, और इसके जो तीनों साइड्स है वो अगर इक्वल हैं तो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। पता है आपको? क्लियर? तो हमें यहाँ पर पूछा क्या है, देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। एक्स के पास एक फोन है, एक डी के पास फोन है, और दोनों के फोन की एक स्ट्रिंग है इस तरह से एडी। तो हमें एडी की लेंथ पूछी है, स्ट्रिंग के बेस, स्ट्रिंग की जगह का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग का मतलब है एडी। ठीक है ना, इसकी लेंथ पूछी है। क्लियर है? एडी निकालिए, चाहे आप ए एस का निकालिए, चाहे आप एस डी का निकालिए, सेम है दोनों का। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि हमें इसकी लेंथ पूछी है, ट्राइंगल की साइड पूछी है कितनी होगी, क्या होगी। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि दोनों तीनों जो है वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, तो इनका जो डिस्टेंस है ए एस का, यानी कि ए एस इक्वल्स टू एस डी, ठीक है, सेम होगा, इक्वल्स टू हमारे पास डी है, सेम है। तो अगर तीनों सेम है, तीनों साइड सेम है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एस डी, ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और यहाँ पर ओ ए दिया हुआ है 20 मीटर का,
ठीक है। ओ ए कितना है, रेडियस है ना, वो 20 मीटर की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रेडियस। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक मीडियन ड्रॉ करना होगा। मीडियन का मतलब यहाँ से ए से बी पर एक मीडियन ड्रॉ करना होगा। आप चाहो तो एस से भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए से इस एस डी पर एक मीडियन ड्रॉ किया, यानी जो मीडियन का नाम क्या होगा, ए बी। ड्रॉ मीडियन, ड्रॉ मीडियन, ड्रॉ मीडियन ए बी ऑन एस डी। एस डी पर मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन और परपेंडिकुलर लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। परपेंडिकुलर लाइन हम लोग सेंटर से डालते हैं, मीडियन कहाँ से डालते हैं, सेंटर सर्कल के किसी पॉइंट से उसकी कॉर्ड पर। ठीक है, सेंटर से होती हुई लाइन आती है मीडियन। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे पहले तो। ठीक है, समझने के लिए एक लाइन लिखेंगे, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, द सेंट्रॉइड, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। ठीक है, सेंट्रॉइड का मतलब जो यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर से जो अगर हम कोई यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किसी कॉर्ड पर, तो वो जो सेंटर है उस लाइन को, है ना, जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उस मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, और उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है, 2:1 का रहता है। ठीक है, तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा रेशियो क्या होगा, 2:1 का रहेगा। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ओ से ए तक का एंड ओ से बी तक का जो इनका रेशियो है वो क्या है, 2:1 का है। तो ओ ए रेशियो ओ बी, इनका कितना आया, 2:1 आ गया। ठीक है, ओ ए रेशियो ओ बी इक्वल्स टू 2:1 हो गया। तो क्या इसको हम ओ ए अपॉन ओ बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रेशियो को हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू 2/1। ओ ए की वैल्यू हमारे पास दी है 20 मीटर की, तो ओ ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, 20 डिवाइड बाय ओ बी इक्वल्स टू 2/1। तो ओ बी को हम 2 से रिप्लेस करेंगे, 20 डिवाइड बाय 2 कर देंगे और ओ बी को 2 के प्लेस पर रख देंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर का ओ बी आ जाएगा। ठीक है, तो ओ बी की लेंथ कितनी आ गई, 10 मीटर की। जब ओ बी की 10 मीटर की लेंथ होगी तो ए बी कितना हो जाएगा, समझेंगे जरा। ओ ए कितना है 20, ओ बी हो गया 10, 10 + 20 30 हो जाएगा हमारा ए बी। यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी, यानी 20 + 10, तो हो जाएगा हमारा 30 मीटर। डन। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर की। ठीक है, और अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से एक हमें राइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक क्या दो दिख रहा है, यानी कि ए बी डी और ए बी एस, दोनों में से आप कोई भी राइट ट्रायंगल ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे ए बी डी, जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है इसको यहाँ पे ले लेना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब राइट ट्रायंगल दिख रहा है तो यहाँ से क्या समझ में आया, ए बी इसकी लेंथ निकाल चुके हैं, बी डी की लेंथ हमें पता नहीं है बट हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, ए डी की भी नहीं पता है, कैसे निकलेगी, देखेंगे जरा ध्यान से। यही ट्विस्ट है यहाँ पर कि ए डी क्या है, उसकी हाइपोटेन्यूस है, तो ए डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी की पता नहीं है तो ए डी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर रखो, ए बी की पता है हमको 30 स्क्वायर कर देंगे। अब बी डी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ए डी से रिप्लेस करेंगे, बी डी स्क्वायर को क्या करेंगे, ए डी से रिप्लेस करेंगे। थोड़ा समझेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था कि ए डी इक्वल्स टू एस डी था कि नहीं था, समझेंगे यहाँ से। देखिए ये जो ए डी है क्या एस डी के इक्वल है, इक्वल है। और एस डी पर हमने क्या कर रखा था, एस डी पर एक ए बी मीडियन ड्रॉ कर रखा था, एस डी पर जो हमने मीडियन ड्रॉ किया था उसका नाम ए बी था। अब ये ए बी क्या कर रहा था, एस डी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। दो पार्ट का मतलब एक तुम्हारा पार्ट यहाँ से देखो, ए बी एस डी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट का मतलब एस बी इक्वल्स टू बी डी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एस बी इक्वल्स टू बी डी इसमें डिवाइड कर रहा है ये। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन एस डी ए डी के इक्वल है तो क्या इनका हाफ पार्ट
AD के हाफ पार्ट के इक्वल नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, AD के हाफ पार्ट के इक्वल। अगर SD का हाफ पार्ट है और SD AD के इक्वल है, समझो ध्यान से भैया, इसको ध्यान समझो आप थोड़ा सा, ठीक है ना। AD इक्वल्स टू SD है, अगर हमने हाफ AD किया तो क्या वो हाफ SD के इक्वल नहीं होगा? और SD के हाफ कितने थे? 2 हाफ आ रहे थे कि नहीं? एक SB था और एक BD था, 2 हाफ थे कि नहीं इसके? तो अगर हम हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? BD। तो हाफ SD अगर हम BD ले रहे हैं तो क्या वो हाफ AD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या हम BD से हाफ AD को रिप्लेस कर, मतलब कि BD को हम हाफ AD से रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि BD को किससे करना है? हमको हाफ AD से रिप्लेस करना है। तो AD डिवाइड बाय 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना? समझ में आप फिर से आप इसको रिपीट करिएगा एक बार, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है ये। आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? हमने AD से इसको रिप्लेस कर दिया। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या निकल के आएगा? AD स्क्वायर इक्वल्स टू 900 प्लस AD का स्क्वायर करेंगे तो AD स्क्वायर, 2 का करेंगे तो 4 आता है। तो AD स्क्वायर, अब इस AD स्क्वायर बाय 4 को हमें इसके साथ रखना है, प्लस से माइनस में आ जाएगा इधर, बाय 4 इक्वल्स टू 900। अब यहाँ पे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहाँ 1 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू 900, ठीक है। 4 माइनस 1 कर देंगे तो 3 AD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और 4 डिवाइड में है, इधर आके 900 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड AD स्क्वायर इक्वल्स टू 900 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 से 9, 300 आएगा। और AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 300 कर देंगे तो आ जाएगा 1200, ठीक। तो AD अब यहाँ पे निकलने वाला है AD, ठीक है। AD की वैल्यू निकालनी थी ना। AD स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो अपोजिट में इसके जो नंबर गिवन है वहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। AD इक्वल्स टू, अब इसको स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं समझो ध्यान से, ठीक है। ए स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होता है? 1200 दिया हुआ है, इसका आप क्या करो? प्राइम फैक्टर, 2 6 12, प्राइम फैक्टर तो आता ही होगा, नहीं आता है तो प्लीज आप सीखिए इसको। 2 3 6, फिर इसको करेंगे 15, ठीक है। 2 1 2 5 10, ठीक। और इसको करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 नहीं सॉरी 2 2 5 आएगा। एंड 5 से कर देंगे इसको 5, एंड 5 से अगेन करेंगे, 5 1 5। अब हमने क्या करा? इसको प्राइम फैक्टर निकाल लिया। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर सारे प्राइम फैक्टर आपको लिखने हैं। 4 बार 2 दिया हुआ है, 2 2 2 2, 4 टाइम 2 लिखा, 1 टाइम 3 है, एंड 5 2 टाइम दिया हुआ है, इस तरह से लिख लो। और अब यहाँ पे क्या करना है? इनका पेयर बनाना है। जैसे इस 2 का हमने 2 के साथ पेयर बनाया, एक पेयर ये बनाया, और 5 का एक पेयर बना, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, प्लस जिसका पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है, एक एक नंबर। 5 का जैसे बाहर आ जाएगा, अब इस 3 का तो बना नहीं, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, इनका मल्टीप्लाई कर लो आप। तो यहाँ पे आएगा 20√3। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? जितना AD होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा? SD भी हो जाएगा, उतना ही DA भी हो जाएगा। तो 20√3 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? तो ये क्या हो गया इसका? 1 मिनट, AD की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आज हमारा 9.2 एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। शेयर भी इसको करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ अगर लाइन ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिले, ठीक है ना। क्योंकि यही सारी चीज़ें हम लोगों के लिए क्या होती है? सपोर्ट होती है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट अगर होगा तो हम आगे आपके लिए और भी कर सकते हैं, और भी चैप्टर्स की वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो एक जो पढ़ाने का एक उसको क्या कहते हैं? उत्साह, ठीक है, वो आपके लाइक और सब्सक्राइब पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरा उत्साह बढ़ाइए, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड डे।